आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद ज़िले का नाम तब्दील करने की मुखालिफत में 4 मार्च से की जाएगी जंजीरी भूख हड़ताल। रुकने पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील का बयान। शहर के 18 चौराहों, 6 ओवरब्रिज और वर्टिकल गार्डन की बरक़ी रोशनाई मुस्तकिल रखी जाएगी। और शहर की तज़ीनकारी देखने के लिए रात के वक्त शहरियों का सड़कों पर हुजूम। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद ज़िले का नाम तब्दील करके छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद ज़िले का नाम धाराशिव करने का फैसला मरकज़ी और रियासती हुकूमतों ने लिया है। ताहम इस नाम में तब्दीली की MIM के रुकने पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने मुखालिफत जाहिर की है। इम्तियाज जलील ने बेमुद्दत जंजीरे हड़ताल का इशारा दिया है। जिल्ह्याचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नाव धाराशिव करण्याचा निर्णयाला केंद्र आणि राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे। मात्र याच नामांतराच्या निर्णयाला MIM चे खासदार इम्तियाज जलील यांनी विरोध केला होता। तर आता जलील यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला असून 4 मार्च पासून औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर बेमुदत साखळी उपोषण करण्यात येणार आहे। शनिवारी सकाळी 11 वाजेपासून या उपोषणाला सुरुवात होणार आहे। याबाबत फेसबुक लाईव्ह करून जलील यांनी माहिती दिली आहे। याबाबत बोलताना जलील म्हणाले की सरकारने आमच्या जिल्ह्याचे नाव बदलले आहे, मात्र अनेक नागरिकांना वाटत आहे की शहराचे नाव औरंगाबादच असायला हवे। हा घाणेरड्या राजकारणाचा भाग आहे। आमच्याच सरकारला या निर्णयाचा श्रेय मिळावा म्हणून भाजप आणि शिंदे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे। त्यामुळे या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आम्ही शनिवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर बेमुदत साखळी उपोषण करणार असल्याची माहिती जलील यांनी दिली आहे। हे उपोषण कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत केले जाणार नाही, तर औरंगाबाद नावाला पसंत करणाऱ्या नागरिकांच्या सहकार्याने हे उपोषण केले जाणार असल्याचे जलील म्हणाले। पोलिसांना आणि प्रशासनाला आमचे आवाहन आहे की आमचे हे लोकशाही पद्धतीने आणि शांततेत आंदोलन असणार आहे। यापूर्वी देखील आम्ही औरंगाबाद विरोध कृती समिती बनवली होती। त्याच कृती समितीच्या अंतर्गत हे आंदोलन होणार आहे, ज्यामुळे ज्या पक्ष आणि संघटनांना आमच्या सोबत यायचं आहे त्यांनी लेखी स्वरूपात आम्हाला तसे कळवावे। 4 मार्च पासून या उपोषणाला सुरुवात होणार असून ते किती दिवस चालेल याबाबत सांगता येणार नसल्याचे जलील म्हणाले। मैं आपको स्पष्ट तरीके से कहता हूं, मैं और मेरी पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, फुले शाहू अंबेडकर हो, हम सभी महापुरुषों का आदर करते हैं और करते रहेंगे। तो अगर मैं इस शहर को छत्रपति संभाजी नगर का विरोध कर रहा हूं तो इसका कहीं पर भी ये मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं निकाला जाना चाहिए कि मैं छत्रपति संभाजी महाराज का विरोध कर रहा हूं करके। मैं अपने शहर की पुरानी पहचान औरंगाबाद जो एक ऐतिहासिक शहर है, पूरे दुनिया भर में जग प्रसिद्ध है, उसका नाम वैसे ही रखा जाना चाहिए। ये मेरी सोच है, ये मेरी मांग है और बहुत सारे लोगों की भी मांग है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान जो हमें दिया है उसमें मुझे ये इख्तियार है कि मैं सरकार के फैसलों का विरोध कर सकता हूं, मेरे लोकतंत्र के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए। इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हुए अब हमने फैसला किया है, हम सभी लोग जो औरंगाबाद से मोहब्बत करते हैं, औरंगाबाद को पसंद करते हैं, औरंगाबाद की शिनाख्त, उसकी पहचान ख़त्म नहीं करने देना चाहते हैं, मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि इस आंदोलन के अंदर शामिल रहिए। आपको आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आप खामोश बैठे हैं इसलिए सरकार ये समझती है कि हम जो चाहे वो जनता को कबूल करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में ये है कि औरंगाबाद का नाम रहना चाहिए तो आपको अपनी नाराज़गी जताना पड़ेगा, आपको सड़क के ऊपर उतरना पड़ेगा। और ये सिर्फ हमारे एक आंदोलन की एक शुरुआत है। और अगर नाम चेंज हो जाएगा तो वो लोग आज जो बहुत खुश हो रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि अगर तुम्हारा पासपोर्ट है तो तुम्हारा पासपोर्ट बदलना पड़ेगा। सरकार कोई मदद नहीं करने वाली है, लाइन में तुम्हें ही लगना पड़ेगा। आधार कार्ड बदलना पड़ेगा, तुम्हारा लाइसेंस बदलना पड़ेगा, तुम्हारा पैन कार्ड बदलना पड़ेगा, जितने डॉक्यूमेंट्स है ये पूरे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें बदलना पड़ेगा। और सरकार तुम्हारी मदद करने के लिए या तुम्हें पैसा देने के लिए नहीं आएगी, तुम्हें अपना जेब का पैसा खर्च करके लाइन में लग के फिर तमाम वो पूरी प्रक्रिया को मुकम्मल करना होगा।
4 मार्च से ये आंदोलन की शुरुआत होने के लिए जा रही है और मुझे मालूम नहीं है कि इनडेफिनेट मतलब कितने दिन और कितने महीनों तक ये चलता रहेगा। मैं तमाम औरंगाबाद की जनता से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इसके अंदर जाति, धर्म, मजहब, राजनीतिक पक्ष, आपकी आइडियोलॉजी सबको दरकिनार करते हुए हमारे औरंगाबाद को बचाने के लिए आइए कलेक्टर ऑफिस के सामने किसी भी वक्त आइए और इस मांग को आप पूरी तरीके से हमारा समर्थन देंगे, हमारा साथ देंगे, हमें पूरा विश्वास है। G20 के ज़िमन में मुख्तलिफ मकामात पर बरक़ी रोशनाई की गई है। कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद 18 चौराहों, 6 ओवरब्रिज, वर्टिकल गार्डन समेत चंद मकामात पर बरक़ी रोशनाई मुस्तकिल रखने का फ़ैसला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने लिया है। G20 कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर बरक़ी रोशनाई की गई। कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई, ताहम 18 चौराहों, 6 ओवरब्रिज, वर्टिकल गार्डन समेत चंद मकामात पर बरक़ी रोशनाई मुस्तकिल रखने का फ़ैसला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने लिया है। इन मकामात पर हमेशा बरक़ी रोशनाई रहेगी। शाहू महाराज मुजस्सिमा मिल कॉर्नर, टीवी सेंटर चौक, अन्ना भाऊ साठे चौक, भड़कल गेट, क्रांति चौक, रंगीन दरवाज़ा, व्रत गणेश मंदिर, महात्मा फुले चौक, औरंगपुरा, टी पॉइंट, गांधी पुतला शाहगंज, शानुर मियाँ दरगाह चौक, SSC बोर्ड सिड़कों, मोंढा नाका, सिद्धार्थ गार्डन वगैरह मकामात पर रोशनाई हमेशा कायम रखी जाएगी। शिवसेना शिंदे ग्रुप की जानिब से आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रूबरू भूख हड़ताल का आगाज़ हुआ। वार्ड नंबर 32 अंबेडकर नगर जलगांव रोड, इस रास्ते का काम फ़ौरन मुकम्मल किया जाए। इस तरह मुख्तलिफ मुतालबात के ज़िमन में ADN से मुखातिबत में हड़तालियों ने मज़ीद मालूमात दी। महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने एक मोठं हॉस्पिटल उभा राहिलं पाहिजे अशी मागणी होती आणि त्या मागण्या अनेक वर्षापासून आम्ही लावून धरल्या। त्याच्यातली प्रामुख्याने जी मागणी आमची आहे, बाबासाहेबाचा पुतळा आंबेडकर चौकात झाला पाहिजे। ती मागणी आमची अजून प्रलंबित आहे, परंतु आंबेडकर चौकामध्ये जो दवाखाना झाला पाहिजे ती मागणी या ठिकाणी मंजूर झालेली आहे आणि त्या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने हॉस्पिटल मंजूर झालं, परंतु आचारसंहितेमुळे अनेक काही G20च्या माध्यमातून काही कारणं सांगून ते काम दवाखान्याचं थांबलं आहे। आंबेडकर चौकातलं ते लवकरात लवकर पूर्ण व्हावं अशी आमची मागणी आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा नवीन औरंगाबाद शहर, हे जळगाव अजिंठा रोड ऐतिहासिक रोड आहे। बाबासाहेबाच्या पायानी ही औरंगाबाद भूमी पावन झालेली आहे। बाबासाहेबाच्या नावाने एक या ठिकाणी विद्यापीठ आहे। बाबासाहेबाच्या नावाने बाबासाहेबाच्या हयातीमध्ये बाबासाहेबांनी बसून मिलिंद कॉलेज, आंबेडकर कॉलेज स्थापना केलेली आहे। या सगळ्या पार्श्वभूमीवर या शहराला बाबासाहेबाचा एक वारसा लाभलेला आहे। म्हणून आमची प्रामुख्याने मागणी आहे की आंबेडकर चौकामध्ये पूर्णकृती बाबासाहेबाचा पुतळा उभा राहिला पाहिजे। आंबेडकर नगर, मिसरवाडी, विविध भागासाठी जे काही दवाखाना मंजूर झालेला आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने, त्या ठिकाणी तात्काळ दवाखान्याचं काम सुरू करण्यात यावं या मागणीसाठी हे धरणे आंदोलन या ठिकाणी आम्ही करत आहोत। हे तात्काळ या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी लक्ष घालून तात्काळ कामाला सुरुवात करावी या मागणीसाठी हे धरणे आंदोलन आहे। आपल्याला माहीत असेल G20च्या नावाखाली 150 करोड रुपये खर्च झाली, त्यामध्ये फक्त चित्रण करण्यात आलेलं आहे। औरंगाबाद शहरामध्ये अनेक रस्ते जे आहेत तर ते खड्डेमुक्त रस्ते आहेत, ते रस्ते दुरुस्त करायला पाहिजेत। या शासनाने करोडो रुपयाचा चुराडा केला, फक्त या औरंगाबाद शहरामध्ये फक्त चित्र काढलेली आहेत, काही ठिकाणी डिजिटल लावलेले आहेत आणि ज्या मागासवर्गीय सलम वस्त्या आहेत त्या ठिकाणी पडदे लावण्यात आलेले, त्या ठिकाणी सुशोभीकरण करायला पाहिजे अशी या ठिकाणी भारतीय दलित पॅंथर आणि भारतीताई सोनोने, महेंद्र सोनोने यांच्या वतीने या ठिकाणी या आयुक्तांना या मागण्याचं निवेदन देण्यात येत आहे। महाराष्ट्र रियासती ज़राई खिदमत कॉरपोरेशन पुणे इसी तरह औरंगाबाद शाख की जानिब से एक रोज़ा धरना एहतजाज जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने ADN से बात करते हुए मजीद मालूमात दी। अधिकाऱ्यांच्या वेतन श्रेणी होत्या, त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी राहिलेल्या होत्या।
सगळा संवर्गामध्ये म्हणजे समकक्ष पदावर इतर विभागामध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वेतन श्रेणी आणि कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची वेतन श्रेणी याच्यामध्ये प्रचंड तफावत होती. आम्ही वारंवार कृषी महासंघाच्या वतीनं ही मागणी पुढे करूनही ज्यावेळेस राज्य शासनानं 7व्या वेतन आयोगातील वेतन श्रेणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी केपी बक्षी कमिशन ज्यावेळेस बसवलं, त्या बक्षी आयोगासमोरसुद्धा आमच्या या न्याय मागण्या आम्ही समोर ठेवलेल्या होत्या. पण बक्षी कमिशननं या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचं काम केलेलं आहे. त्याच्यामुळं कृषी विभागातील सगळ्या संघटना मग वर्ग 1 पासून ते चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेपर्यंत आम्ही 28 फेब्रुवारीपासून हे धरणे आंदोलन सुरू केलेलं आहे. धरणे आंदोलन वेगवेगळ्या टप्प्यामध्ये राबवलं जाणार आहे. 28 फेब्रुवारीला ज्यावेळेस आम्ही हे आंदोलन सुरू केलं त्या दिवशी पूर्ण राज्यभर कृषी विभागातील सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून शासनाचा निषेध केलेला आहे, बक्षी आयोगाचा निषेध केलेला आहे. आज या आंदोलनाचा हा दुसरा टप्पा आहे. आम्ही सगळ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आणि तहसील कार्यालयामध्ये हे धरणे आंदोलनाचा दुसरा टप्पा म्हणून करत आहोत. टप्प्याटप्प्यानं हे आम्ही साधारण 23 मार्चपर्यंत आमचा काम बंद आंदोलनापर्यंत या आंदोलनाचे टप्पे असणार आहेत. आणि आमची एकच मागणी आहे की ज्या वेतन श्रेणीमध्ये अन्याय झालेला आहे वेगवेगळ्या संवर्गावर तेवढाच दूर करावा, एवढीच मागणी राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री महोदय असतील, उपमुख्यमंत्री महोदय असतील, कृषी मंत्री महोदय असतील यांच्यापर्यंत हा आमचा आवाज जावा, हा खऱ्या अर्थानं आमच्या आंदोलनाचा उद्देश आहे. इतर तांत्रिक संवर्ग आणि कृषी विभागातील तांत्रिक संवर्ग यांच्या वेतनामध्ये जी तफावत आहे त्या तफावती दूर करून त्यांना सर्व तांत्रिक संवर्गासोबत समकक्ष आणणे एवढीच आमची एक न्याय मागणी आहे. आणि या न्याय मागणीकरिता कृषी विभागातील सर्व संघटना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीपासून ते वर्ग 1च्या संघटनेपर्यंत सर्व संघटनांचं आम्ही कृषी सेवा महासंघ या बॅनरखाली एकत्रित येऊन आंदोलन करत आहोत. टप्प्याटप्प्याने आमचं आंदोलन चालू आहे. जर 23 मार्चपर्यंत या आंदोलनाची दखल घेऊन शासनाने यावरती मार्ग नहीं काढला तर 23 मार्चपासून संपूर्ण कृषि विभाग आम्ही बंद पाडू. औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम में तब्दीली करने की वजह से लोक सेवा परिषद की जानिब से 10 मार्च को भड़कल गेट से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस तक मोर्चा निकाला जाएगा। ये इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। नहीं, लढा वेगळा कोणताच राहणार नाही आहे. जो कोणी तो कोणत्याही पक्षाचा असो, कोणत्याही जातीचा धर्माचा असो, देशाला वाचवण्यासाठी, औरंगाबादचं नाव वाचवण्यासाठी, उस्मानाबादचं नाव वाचवण्यासाठी, भारतामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि भारतामध्ये पुन्हा आम्ही सर्व बांधव गुण्यागोविंदाने कसे राहतील याच्यासाठी जे कोणी प्रयत्न करेल आम्ही लोक त्यांच्यासोबत आहे. तुम्ही एमआयएम सोबत आहे समजा तुम्ही? एमआयएम सोबत आमचे वैचारिक मतभेद आहे. एमआयएम सोबत आमचे वैचारिक मतभेद आहे, परंतु औरंगाबाद नामांतरच्या मुद्द्यावरून आम्ही सोबत आहोत. तुमची पुढची भूमिका काय राहणार आहे? आपण लोकांना बोलवण्याचं कारण हेच आहे की जेव्हा देश असो, राज्य असो किंवा जिल्हा असो, जेव्हा शांतता किंवा देशाचं अस्तित्व किंवा कोणत्या एका समाजाचं अस्तित्व धोक्यात येतो तेव्हा संविधानाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे शस्त्र आम्हाला दिलेलं आहे ते शस्त्र उचलून आम्हाला योग्य त्या मार्गाने, लोकशाही मार्गाने लढावं लागणार आहे. आमचं आंदोलन आहे 10 मार्च 2023 भडकल गेट ते विभागीय आयुक्त कार्यालय हे इथं आम्ही एक मोर्चा काढणार आहे. आणि हा मोर्चा कोणा धर्माच्या विरोधात नसून एक साथ में हमको जुड़ना है, ताकि ये हमारी हक की लड़ाई है, ये मुसलमानों की लड़ाई है. आज जो औरंगाबाद का नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हम ईट सीट बजा देंगे. मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, लेकिन अब हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे. बहुत हो चुका तुम्हारा जो तो हर जगह हमारे पर जुल्म और ज़्यादती किया जा रहा है. जब से यानी 2014 से बीजेपी आई, जब से देखने को मिल रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के ऊपर अत्याचार और जुल्म, और कई जगह देखा जाए तो गौ रक्षक के नाम पर किसी को जलाया जा रहा है,
किसी के ऊपर जुल्म और ज़्यादती जो है तो प्रेशर लाकर सरकार जो है तो उनके ऊपर जुल्म कर रही है, लेकिन अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम रोडों पर उतरेंगे। जैसा आंदोलन के वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन हम भी हमारे आज़ादी चाहते हैं। हमको बराबर रहने का हिंदुस्तान के अंदर अधिकार है। हम भी लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन करेंगे, इंशाअल्लाह हम हमारा हक अदा यानी छीनने की जो ये कोशिश करेंगे जरूर। तो इस मोर्चे में हम लोग अभी क्या करने वाले हैं कि एक हम लोग सबको, जो भी लोग मोर्चे में आने वाले हैं, सबको एक एक फॉर्म दिया जाएगा, नो ऑब्जेक्शन फॉर्म। पूरा फॉर्मेट रेडी रहेगा, सबको अपना अपना नाम लिखना है नो ऑब्जेक्शन का, और अपना नाम लिख के उस पर साइन करना है, और वो सारे ऑब्जेक्शंस जो है तो डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में देना है। तो मोर्चे के टाइम पे हमारे साहब आपको जो है तो वो फॉर्म दे देंगे नो ऑब्जेक्शन के। सिर्फ आपका नाम डालना है, सिग्नेचर करना है, नो ऑब्जेक्शन डालना है, क्योंकि हमें नो ऑब्जेक्शन के लिए अभी कहा गया है, तो हम सब मिलकर नो ऑब्जेक्शन डालेंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर? देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। ख़वातीन 20 कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। बैरूनी मेहमान ख़वातीन को भी शहर से विदा कर दिया गया। ताहम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर का जो नक्शा तब्दील किया है, यानी फव्वारे, बरक़ी रोशनाई वगैरह देखने के लिए अब भी रात के वक्त शहरियों का हुजूम नज़र आ रहा है। ख़वातीन G20 कॉन्फ्रेंस के पस मंज़र में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सिर्फ एक माह में शहर में तज़ीनकारी करते हुए शहर का नक्शा बदल दिया। शहर में रंगो रोगन किया गया है। तारीख़ी दरवाज़ों और तारीख़ी मकामात, चौराहों पर बरक़ी रोशनाई की गई है। फव्वारे नस्ब किए गए हैं। अब बैरून ख़वातीन मेहमानों को विदा कर दिया गया है। ताहम शहर की खूबसूरती और तज़ीनकारी देखने के लिए शहरी सड़कों और चौराहों पर नज़र आ रहे हैं। लोग अपने मोबाइल फ़ोन में तस्वीरें और वीडियो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बाज़ अफराद रास्तों को ख़राब करने और लगाए गए गमलों को चुराने का काम कर रहे हैं। इसकी वजह से शहर को कैसे खूबसूरत बनाया जाए, ऐसा सवाल इंतज़ामिया के सामने खड़ा हो गया है। G20 के सिलसिले में शहर को 50 करोड़ रुपयों का बजट हासिल हुआ था। इसमें मुख्तलिफ काम किए गए। अब शहरियों का फ़र्ज़ है कि वो शहर की खूबसूरती को बरकरार रखें। G20 कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मन में शहर में रोशनाई इसी तरह तज़ीनकारी की गई थी। ताहम चंद यौम के बाद धुलंडी का त्यौहार आ रहा है। उस वक्त शहर की तज़ीनकारी को ख़राब न करें, ऐसी अपील रुकन असम्बली प्रदीप जायसवाल ने की है। छत्रपती संभाजीनगरच्या सर्व जनतेला होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। सर्व नागरिकांना नम्रतेची विनंती आहे, आता G20चा कार्यक्रम आपल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झाला, त्याच्यामुळं माझी आपल्या सर्व नम्रतेची विनंती राहील की आपण होळी उत्साह आनंदात आणि जोरात साजरा करावा, ही आपली परंपरा आहे। पण हे करत असताना माझी अशी विनंती राहील की आपण सर्वांनी आपल्या आपल्या कॉलनीमध्ये चांगल्या पद्धतीचं होळी केलं तर ते चांगलं राहील असं मला वाटतं। सर्व नागरिकांनी त्याची काळजी घ्यावी, कारण इतका चांगला कार्यक्रम आणि संभाजीनगर शहराचं नाव इतकं चांगलं झालं, त्याच्यामुळे आपण सर्वांनी या बाबतीत दक्षता घेऊन आपला सण चांगल्या उत्साहात साजरा करावा, अशी आपल्याला नम्रतेची विनंती करतो। शहर से बड़े पैमाने पर शहरी बैरून ममालिक जाते हैं।
बैरूनी तैयारा खिदमात शुरू करने के लिए ख़वानीन की दुश्वारियां पेश आ रही हैं। कस्टम इमिग्रेशन खिदमात भी तैरानगाह पर शुरू नहीं हुई है। शहर से बड़े पैमाने पर शहरी बैरूनी ममालिक जाते हैं। बैरूनी तैयारा सर्विस शुरू करने के लिए ख़वानीन की पेचीदगियों की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। कस्टम इमिग्रेशन खिदमात भी औरंगाबाद तैरानगाह पर शुरू नहीं हुई है। सफ़र हज को छोड़कर तैरानगाह से एक भी बैनुल अक़वामी तैयारा खिदमत शुरू नहीं हुई है। इसका खमियाजा बैरून जाने वाले मुसाफिरों को भुगतना पड़ता है। शहर समेत मराठवाड़ा के मुख्तलिफ अजला और खानदेश इलाके से बैरून जाने वाले मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हुआ है। सनत, तिजारत, तालीम और रोज़गार के सिलसिले में बड़े पैमाने पर शहरी बैरूनी ममालिक का दौरा करते हैं। इसके अलावा उम्रे के लिए लोग मक्का मुकर्रमा जाते हैं। शहर के लोगों को बैरून जाने के लिए दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के तैरानगाहों से बैरून जाना होता है। इस तरह मुसाफिरों को दिक्कतों का मुकाबला करना पड़ता है। यौम ख़वातीन के ज़िम्मन में हेड पोस्ट ऑफिस जूना बाज़ार पर बचत महामेड़ावे का एहतमाम किया गया है। इस मेड़ावे में हाजिर रहने की अपील चीफ पोस्ट मास्टर सुरेश बनसोडे ने ADN से मुखातिबत में की। हा जो मेळावा आहे हा महिलांना आर्थिक सक्षम कसं करता येईल या संबंधीच्या ज्या काही विविध योजना आहेत पोस्ट ऑफिसच्या त्याच्या संबंधीचं मार्गदर्शन या मेळाव्यामध्ये करण्यासाठी सामाजिक क्षेत्रातील महिला तसेच आमच्या रिजनल हेड PMG सर, आमचे अधीक्षक डाकघर यांना देखील या कार्यक्रमामध्ये आम्ही इन्व्हाइट केले आहे। कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश हाच आहे की जे BPL ज्या महिला आहेत ज्या स्वयंरोजगार करतात किंवा ज्यांना उद्योगधंदे वगैरे छोटे छोटे करतात, घरकाम करतात, अशा महिलांपासून जे काही विविध प्रकारच्या योजना आहेत त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही, म्हणून हा एक त्यांना एक मार्गदर्शन करण्यासाठी ह्या मेळाव्याचं आयोजन केलेलं आहे। सर काय आव्हान करणार लोकांना? आता हा जो मेळावा आहे याच्यामध्ये खास करून महिलांसाठी सुकन्या समृद्धी योजना ही स्कीम पोस्टामार्फत राबवली जाते आणि आतापर्यंत आमचं जे औरंगाबाद डिव्हिजन आहे आणि औरंगाबाद हेड पोस्ट ऑफिस आहे यामध्ये आमचा अत्यंत चांगलं काम आहे आमचं सुकन्या समृद्धीमध्ये। हे सुकन्या समृद्धीचं जे अकाउंट आहे हे अकाउंट फक्त 250 रुपयांनी आम्ही ओपन करतो आणि ज्या मुलींचं वय 10 वर्षाच्या आतमध्ये आहे अशांना याचा लाभ होतो। विशेषतः या योजनेमुळं ज्या गोरगरीब ज्या स्त्री आहेत, ज्या मिडल क्लास स्त्री आहेत, अशांच्या ज्या मुली आहेत त्यांना शिक्षणासाठी, त्यांच्या लग्नासाठी, हायर एज्युकेशनसाठी या योजनेमार्फत विविध प्रकारचे रक्कम त्यांना दिली जाते सुकन्या समृद्धीच्या मार्फत। या संबंधीची देखील सविस्तर मार्गदर्शन आम्ही त्यांना देणार आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद जिले का नाम तब्दील करने की मुखालिफत में 4 मार्च से की जाएगी जंजीरी भूख हड़ताल। रुकने पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील का बयान। शहर के 18 चौराहों, 6 ओवरब्रिज और वर्टिकल गार्डन की बरक़ी रोशनाई मुस्तकिल रखी जाएगी। और शहर की तज़ीनकारी देखने के लिए रात के वक्त शहरियों का सड़कों पर हुजूम। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अभी ही ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।